हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए हम आज इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं बहुत दिनों से हाउस टूर का। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करने के लिए। आप चाहे घर को जितने भी अच्छे से जितना भी क्लीन करो, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो घर फिर से ख़राब हो जाता है। तो हमें हर चीज़ हैंडी रखना पड़ता है अपने हाथ के पास, ताकि कभी भी बच्चे का कुछ भी यूज़ हो सकता है और चाहिए हो सकता है। और बच्चा खिलौने के साथ खेलता है, बच्चे को रोकना भी इस एज में ठीक नहीं है। तो हम उसे अलाउ भी करते हैं जंप करने, कूदने, खिलौने के साथ खेलने। तो उस सिचुएशन में भी मैं चलती हूँ, आज आपको अपना घर दिखाती हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ घर दिखाने से पहले। तो मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताऊँगी कौन सा चीज़ मैंने कहाँ से लिया है, और उसके साथ में सब चीज़ का प्राइस भी बताऊँगी, और आपको ये भी बताऊँगी कि इस घर का रेंट कितना है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ और न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में रहती हूँ। वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव जगह है जहाँ की रेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आज खोलूँगी यहाँ का रेंट कितना ज़्यादा होता है और क्या होता है यहाँ पे एक महीने का रेंट। तो चलिए, उससे पहले मैं अपने पूरे घर का टूर करा देती हूँ आपको। तो चलिए, अभी पूरा घर घूमने से पहले मैं आपको पहले दिखा देती हूँ यहाँ मूव करने से पहले हमारे घर में क्या क्या था और हमारा घर कैसा था। तो ये सब जो है, जैसे कि आपको ओवन वगैरह हो गया, फ्रिज वगैरह हो गया, ये हर घर में ऑलरेडी होता है जो ओनर दिया हुआ होता है। बाकी जैसे हो गया आपका सोफ़ा वगैरह, फर्नीचर वगैरह, वो कहीं कहीं होता है और कहीं कहीं आपको खुद डालना पड़ता है। तो हमारा ये फ्लोर देख रहे होंगे आप, ये वुडन फ्लोरिंग है। और ये हमारा क्लोजेट है जो तब पूरा खाली था। हम यहाँ आने से पहले का ये है फोटो वीडियो। तो ये लियो का स्टडी टेबल, हम छोटा मोटा ही कुछ लाए थे यहाँ, तब पूरा नहीं लाए थे। और ये हमारा बेड सेट किया जा रहा है, जो मैं आज के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी अभी वो कैसा है। तो ये हमें सब खुद ही करना पड़ता है, यहाँ कोई लोग नहीं आते आपका सेट करने के लिए। हर चीज़ खुद ही करना पड़ता है, खुद लगाना पड़ता है, बनाना पड़ता है सब कुछ। तो ये आप देख सकते हैं, ये बेड के साथ ये मैट्रेस भी हम लाए थे। जो हमें बेड दिए थे उन्होंने ही दिया था ये मैट्रेस भी। ये मैट्रेस बहुत अच्छा है। तो बाकी ये ब्लाइंड सब लगा हुआ था, और ये टेबल वगैरह ये हम खुद खरीदे हैं। ये हम लाके सब डाल दिए थे पहले ही। हमारा पूरा शिफ्टिंग करने से पहले ही हम ये बड़ा बड़ा सामान जो है फर्नीचर वगैरह हम पहले ही ट्रक करके लाके यहाँ पे डाल चुके हैं। तो ये हमारा टीवी स्टैंड, और ये है हमारा डाइनिंग टेबल। ये टिक वुड का है, प्योर टिक वुड। तो ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन हमें सेकेंड हैंड मिल गया थोड़े सस्ते में, तो हमने ले लिया। और ये छोटा भी है, हम 3 जन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो आप यहाँ पे किचन में देख सकते हैं बहुत सारा वुडन कंपार्टमेंट्स है। तो आप कुछ भी सामान चाहे रख सकते हैं, बहुत सारा सामान आ जाएगा। और ये विंडोज़ जो कि बहुत ही वेल लाइटेड और वेंटिलेटेड है रूम, तो इसलिए हमें ये घर बहुत ज़्यादा पसंद आया था और हमने पहली बार में ही ये घर लेने का प्लान बना लिया था। यहाँ लियो और उसके पापा खेल रहे हैं। ये हमारे आने के जस्ट पहले वाला दिन है, जब हम शिफ्ट कर रहे थे उसके जस्ट पहले वाला दिन है। तो चलिए अब चलते हैं और घर का प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं कैसा है। मैं आपको आज पूरा घर घुमा के दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा छोटा सा किचन, जिसके साइड में ही हम डाइनिंग टेबल रखे हैं। और यहाँ पे जगह नहीं है एक डस्टबिन रखने के लिए, इसलिए हम डस्टबिन अपना बाहर रखे हैं, घर से बाहर। और ये मैंने छोटा सा कवर टंगाया है, ताकि मुझे छोटा मोटा कुछ भी डालना हो मैं इसी डस्टबिन में डालती हूँ। और मैं इसे लेके मेन डस्टबिन में, बाद में ये फुल हो जाने से मैं इसे लेके मेन डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो ये किचन टूर मैं कभी और कराऊँगी बाद में। तो आज मैं आपको घर घुमा के दिखाती हूँ। तो ये है हमारा किचन कम हॉल। तो यहाँ है हमारा टीवी। हमने टीवी लिया है वॉलमार्ट से। तो हम डिवोटी हैं श्री अरविंदो और श्री माँ के। तो मेरे पास ये फ़ोटो हमेशा रहता है, कुछ ना कुछ फ़ोटो माँ का और गुरुजी का हमेशा रहता है मेरे पास। और ये है लियो के कुछ सॉफ्ट टॉयज़, जो कि उसे कभी भी ज़रूरत पड़ता है खेलने के लिए, तो मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि वो खेल सके।
और ये एक बास्केट है, इसमें भी मैंने लियो के कुछ कुछ टॉयज़ रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये छोटा मोटा टॉय सारा मैं ऐसे बास्केट में डाल देती हूँ। ये बास्केट मैंने लिया था $1 से, बहुत ही सस्ता सा है, $1 का है। और मैंने इसलिए ये लिया था क्योंकि कुछ भी प्लास्टिक का इस तरह कुछ भी बास्केट लाने से लियो उसे एक ही दिन में तोड़ के फेंक देता है। तो हमने इसलिए ये कपड़े का लिया। इसके नीचे एक बोर्ड रहता है तो स्टडी भी रहता है और ये बहुत दिन तक लास्ट करता है। देन यहाँ रखे हैं मैंने लियो के बुक्स इसके अंदर, क्योंकि लियो हमेशा बुक्स निकाल के खेलते रहता है, इसलिए मैंने इसके अंदर रख दिए हैं सारे बुक्स। ये एक बड़ा सा बास्केट है, ये हमने वॉलमार्ट से लिया था, $5 में आता है ये। तो इसके अंदर मैंने रखा है बुक्स और उसको छुपाने के लिए मैंने ओढ़ दिया ये बेडशीट। ये है हमारा टेबल, ये मैंने लिया था IKEA से। इसका प्राइस अराउंड $18 to $20 है। ये बड़ा वाला है, ये बहुत ही हल्का है, आप इसको उठा के ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। आप देख सकते हैं मैं हिला रही हूँ लेकिन ये हिल नहीं रहा है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो आप कुछ भी छोटा मोटा सामान, इसमें 2 रैक रहता है, तो यहाँ कुछ बुक्स और छोटा मोटा सामान आप रख सकते हैं। और ये जो टीवी स्टैंड है इसको भी हमने कहाँ से लिया था मुझे याद नहीं है, लेकिन ये $100 के अराउंड आया था, $100 to $150 में आया था। ये भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका जो कांच है ये भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें कुछ भी सामान रखने से ये बहुत स्टडी रहता है। और ये है हमारे फर्नीचर में से एक फर्नीचर, ये है हमारा डाइनिंग टेबल, छोटा सा हमने ख़रीदा ही था ध्यान में रख के कि कॉम्पैक्ट होना चाहिए, तो हमने छोटा 4 चेयर वाला डाइनिंग टेबल ही ख़रीदा था उसी हिसाब से, ताकि हम 3 जन आराम से खा सकें। तो ये अराउंड $600 आता है अमेज़ॉन में, किसी भी स्टोर से आप खरीदे तो ये $600 में आता है। ये मैंने अमेज़ॉन से नहीं मंगाया था, ये हमने सेकंड हैंड लिया था, तो हमें ये बहुत ही सस्ते में मिल गया था, अराउंड $100 ये हमें मिल गया था, तो हमने ये एक ले लिया। और हमारा सोफ़ा, ये बहुत ही कंफर्टेबल है, आप इसका गद्दा देख सकते हैं, ये बहुत ही कम्फी है। इसको भी हमने सेकंड हैंड लिया था। तो एक कपल वो अपना घर छोड़ के जर्मनी जा रहे थे, तो हमने उन्हीं से ये रख लिया था। इसके साथ उन्होंने बेड भी दिया था, तो हमने उनसे डील में पूरा ये सब ले लिया था जो भी फर्नीचर हमारे पास है। लेकिन ये डाइनिंग टेबल और ये टीवी स्टैंड ये हमने अलग से ख़रीदा है। तो हम चलते हैं इस टेबल की तरफ। ये हमने वॉलमार्ट से लिया है, अराउंड $14-15। ये बहुत ही छोटा सा है, आप देख सकते हैं एकदम छोटा है, और ये सिंगल जैसे लैपटॉप वगैरह रख के काम करने के लिए बहुत बढ़िया है। तो इसको मेरे हस्बैंड लिए थे लैपटॉप रखने के लिए, तो ये हमारे पास एक है। और ये है कि मसाज चेयर, जो कि सर्दियों में यहाँ बहुत ज़रूरत पड़ता है, जब कोई नहीं होते हैं, आपको बॉडी पेन होता है दबाने के लिए या तो फिर मसाज के लिए बहुत ज़रूरत पड़ता है। और ये किचन में आप जितना भी सामान देख रहे हैं, जैसे कि हीटर हो गया और ये फ्रिज हो गया, ये सब ऑलरेडी हम जिस घर में जाते हैं वो सब रहता है, किचन का सारा सामान रहता है हर एक घर में यहाँ पे। तो ये हमें कुछ खरीदना नहीं पड़ा। लेकिन मैं फ्रिज के ऊपर छोटे छोटे बास्केट्स में लियो के मेडिसिन, हमारे मेडिसिन और ये सब चीज़ रखी हूँ, ये अपने खुद से मैंने ये सब रखा है। तो ये है सेंट्रल हीटर का पॉइंट, इससे एडजस्ट होता है हमारा सेंट्रल हीटिंग, जो कि हर घर में ऑलरेडी रहता है हीटिंग। तो ये सेंट्रल हीटर है जो कि एडजस्ट करता है सर्दियों में हमारा हीटिंग। तो उसका डक्ट यहाँ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है हीटर डक्ट, ये पूरे घर में होता है, पूरे घर का ही हीटिंग होता है। यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड होता है कि बिना हीटर के आप रह ही नहीं सकते। ये एक हीटर को यहाँ पे एक बेसिक नेसेसिटी के तौर से माना जाता है, तो हर इंसान को प्रोवाइड किया जाता है, हर घर को प्रोवाइड किया जाता है। ये एक बेसिक राइट है लोगों का यहाँ। तो ये लाइट्स देख सकते हैं, ऊपर जो लाइट्स हैं यहाँ पे अलग टाइप के लाइट होते हैं इंडिया के मुकाबले। जैसे कि इंडिया में LED बल्ब जलता है, यहाँ पे जो भी बल्ब होता है उसका हमेशा ही उसका ऐसा होता है कि उसका लाइट कम होता है ताकि लोगों को डिस्टर्ब ना हो, लोग पीसफुली काम कर सकें। लेकिन इंडिया में जो लाइट होता है वो बहुत ब्राइट होता है, तो यहाँ पे लाइट्स येलोइश होते हैं।
यहाँ मैक्सिमम जगह में ऐसा ही लाइट होता है। मैं आपको एक बार बाहर भी दिखा देती हूँ। आज मैं साफ़ सफाई कर रही थी तो इतने सारे सामान निकले हैं। ये सब लियो का सामान है, खाने पीने का सामान है, जो कि कुछ हम डोनेट कर देंगे और कुछ हम फेंक देंगे। जो यूज़ करने लायक नहीं है उसे हम फेंक देंगे। तो ये बाहर रखा हुआ है। और ये है हमारा लेग मसाज चेयर, जो कि हम जनरली हमारे सोफ़ा के पास रखते हैं, लेकिन आज ये बाहर है। तो वो है लियो के कुछ आउटडोर टॉयज़ जो कि वो बाहर ही यूज़ करता है, इसको हम घर में अलाउ नहीं करते। बाकी ये हमारा है छोटा सा गार्डन, इसमें हम 2-3 चेयर डाले हुए हैं। इसको मैं बाद में सजाऊंगी और मैं कभी इसका टूर आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये लियो के कुछ टॉयज़ हैं, आउटडोर टॉयज़, जैसे कि ट्रक वगैरह ऐसा सब है। और ये लियो का स्टडी टेबल पहले था, पुराना वाला स्टडी टेबल, जो कि हम अभी लियो के लिए यूज़ नहीं करते। ये है हमारा स्टोरेज कंपार्टमेंट। तो मैंने यहाँ नीचे जूता रख दिया है, क्योंकि जूता घर भर घूम रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे सजा के सारे जूते रख दिए हैं अपने। और यहाँ पे है कुछ ये डिटैच है, इससे देखिए ये बहुत ही ऊंचा है उससे। तो मैंने यहाँ पे कुछ जो फूड हमारे क्लोज्ड होते हैं, जैसे कि ये जूस वगैरह, वो सब रखा हुआ है। और ये सारे जूते जो हैं वो हम यूज़ नहीं करते, यूज़ वाले जूते बाहर हैं। और ये चावल वगैरह यहाँ पीछे मैंने रखा है, ये चावल वगैरह है। यहाँ पे पीछे मैंने रखा है फूड प्रोसेसर और मेरा केक मेकर। और ऊपर है कुछ ऐसे ही पैक फूड जो हम बाहर से लाते हैं, खाते हैं। तो ये है, और एक जूसर, और ऊपर है लियो के बुक्स और वाइप्स वगैरह। ये पूरा ऑलमोस्ट खाने का चीज़ सामान है। और है लियो के बुक्स, क्योंकि लियो की बुक्स अगर मैं बाहर रखती हूँ तो वो हमेशा उससे खेलता रहता है। कुछ पजल्स भी हैं, तो मुझे ऐसे जगह पे रखना पड़ता है जो लियो के रीच में ना आता हो और अंदर रहता हो कहीं। इसे मैं बाहर नहीं डाल सकती, क्योंकि लियो बहुत गंदा करेगा इसके साथ, बहुत मैसी कर देता है। और इस तरफ मैंने कोने में छोटा सा जगह बनाया है, जहाँ पे है मेरा ये ट्राइपॉड स्टैंड, और एक है योगा मैट, और एक है हमारे पास डंबल। तो हम कभी कभार एक्सरसाइज करते हैं तो वो उसी का सब सामान उस साइड में है, ताकि वो लियो के आंख से बचा रहे। और तो हम आ गए हमारे बेडरूम की तरफ। बेडरूम में एक बेड है हमारा। ये जो बेड आप देख रहे हैं, ये बेड भी उन्होंने ही दिया था, जो हमें सोफ़ा दिए थे। तो ये बेड उन्होंने खुद हाथ से बनाया हुआ है, वुड ला के। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ही बढ़िया बेड है, लेकिन इसका हाइट थोड़ा छोटा है। ये इसे प्लेटफॉर्म बेड बोलते हैं। कस्टमाइज है, उनके अपने हिसाब से बना है। ये बेड जब न्यू आया था बहुत सुंदर दिख रहा था, लेकिन लियो अभी इसमें पेंटिंग करके इसको थोड़ा ख़राब कर दिया है। और ये है लियो का एक छोटा सा टॉय, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। इसको आप ऐसे रखते हैं तो ये लियो का टॉय हो जाता है। अगर आप इसको उल्टा रख देते हैं तो ये बन जाता है एक साइड टेबल या तो फिर स्टूल, कुछ भी बन जाता है, जिसके ऊपर कभी कभार लियो बैठता है और कभी कभार चढ़ के अपना ब्रश वगैरह भी करता है। तो ये एक मल्टीपर्पज़ है। और यहाँ है, मैंने एक हैंगर टंगा दिया है दरवाजे से, जिससे मैं अपना छोटा मोटा कपड़ा वगैरह सब टंगाती हूँ। लियो के कुछ बैग्स हैं। ये एक पाउच है जिसमें मैं सारे लियो का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जैसे नेज़ल रब पहले होता था, सनस्क्रीन वगैरह, वो सब रखती हूँ। ये लियो का एक बैग है लायन वाला। ये जब लियो बहुत छोटा था तब हमने खरीदा था, तो मैं इसे फेंक भी नहीं रही हूँ, बहुत अटैचमेंट है इससे। तो इसमें मैं लियो का सारा सामान रखती हूँ, मास्क वगैरह सब कुछ लियो का। बाहर जाने से जो ज़रूरत होता है वो लियो का इसी बैग में रहता है। और ये है हमारा क्लोजेट। तो मैं क्लोजेट का टूर कभी आपको और दिखाऊंगी, लेकिन मैं एक बार खोल के आपको दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा क्लोजेट। ये वॉक इन क्लोजेट है, काफ़ी बड़ा है। तो इसमें सब कुछ आ जाता है। ये जो हैंगिंग वाला, ये भी उन्होंने दिया था, जिन्होंने हमको बेड दिया था और सोफ़ा दिया था, उन्होंने ही दिया था। और ये देख रहे हैं हमारा एसी है। एसी अभी ठंड पड़ी है तो हम उसे निकाल के अंदर रख दिए हैं। और ये है टेबल लैम्प, जो अरविंद 1-2 महीने पहले ही लाए थे, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ रहा था वो कुछ नाइट टाइम स्टडीज़ के लिए।
और कुछ कुछ काम करने के लिए, लेकिन लियो उसको तोड़ दिया है। तो ये है एक डेस्क, ये भी बहुत लाइट है, इसको उठा के आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। और उसमें हमारा डेस्कटॉप, जिसमें कभी कभार अरविंद बैठ के काम करते हैं। और ये दूसरा टीवी बेडरूम में, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता लेकिन हम इसे बेडरूम में रखे हैं। और ये टेबल आप देख सकते, ये वही टेबल है जो उस तरफ भी है, लेकिन इसको पहले लाए थे अरविंद अपना लैपटॉप रखने के लिए, लेकिन ये टीवी के लिए ज़रूरत पड़ा। यहाँ पे दूसरा टेबल था जो बहुत जगह ले रहा था, तो हम उसको यहाँ से हटा दिए और ये टेबल डाल दिए हैं। ये जगह भी कम लेता है, आराम से नीचे से आप झाड़ू पोछा भी कर सकते हैं। क्योंकि लियो का खिलौना यहाँ पे रखा है, तो लियो इस जगह को बहुत ही मैसी बनाता रहता है, तो हम इसीलिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा जमाना नहीं चाहते, इसलिए खाली खाली रखे हैं। और ये हैंगर है आपका, जो कपड़ा जनरली हमारा यूज़ होता है, जिसको हम धोने के लिए डालने से पहले अगर पहनना चाहते हैं तो हम यहाँ ला के रख देते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, छोटा सा है, हैंडी है, आप इसको होल्ड करके कहीं पे भी ले सकते हैं। ये भी हमने वॉलमार्ट से ही लाया था, तो इससे थोड़ा बड़ा उससे पहले लाया था लेकिन वो टूट गया, लियो ने उसे तोड़ दिया, तो हम ये नेक्स्ट लाएंगे, हमारा दूसरा है। और यहाँ है हमारा हीटर, छोटा वाला हीटर, जिसको कि हम लेके जा सकते हैं अपने साथ, क्योंकि ज़रूरत पड़ता है कभी कभार। सेंट्रल हीटिंग जब बहुत ज़्यादा ठंड आता है तभी सेंट्रल हीटिंग ऑन होता है, अदरवाइज हम ये छोटा वाला हीटर ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो फ्लोर है ये वुडन फ्लोर है। यहाँ पे जनरली जो फ्लोर होता है वहाँ वुडन का होता है मैक्सिमम, क्योंकि ये घर ही पूरा वुडन का घर है, ये सब वुड है। यहाँ पे आपको जितना भी घर मिल जाएगा पूरे यूएस में वुड का है। वुड यहाँ पे प्लेंटिली अवेलेबल है, लेकिन बहुत जगह में कारपेट भी ऑलरेडी इंस्टॉल होके आता है पूरे घर में, लेकिन यहाँ पे नहीं था, तो हमने ये बड़ा वाला कारपेट खुद से खरीद के यहाँ पे डाला है। तो सर्दियों में बहुत ज़रूरत पड़ता है कारपेट का, डालना ही पड़ता है। हम इस एरिया में भी एक कारपेट डालने का प्लान कर रहे हैं, तो देखते हैं, हम जब खरीदेंगे फिर मैं डालूँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो ये रहा पूरा ड्राइंग रूम कम किचन। तो किचन है इस तरफ, तो किचन से जाने के लिए हमारा रास्ता है, ये वाला रास्ता, यहाँ पे लॉन्ड्री रूम का रास्ता है। तो मैं आपको लॉन्ड्री रूम हमारा दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा लॉन्ड्री रूम, ये देखिए, ये हमारा घर, और यहाँ है हमारा लॉन्ड्री रूम। लॉन्ड्री रूम में है वॉशर और ड्रायर, ये दोनों हैवी ड्यूटी है। तो जो ड्राई होता है वो परफेक्टली कम्प्लीटली ड्राई होकर निकलता है, तो हमें बाहर सुखाने की और ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पीछे है मेरा किचन, आपको किचन टूर में कभी और दिखाऊंगी। किचन में है हमारा माइक्रोवेव है, और है हमारा हीटर है, तो बहुत कुछ है, कॉफ़ी मेकर वगैरह सब कुछ है, लेकिन मैं किचन टूर आपको किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगी। आज बस मेरे घर का टूर था। तो ये है छोटा सा घर हमारा। तो न्यूयॉर्क सिटी में जो होता है घर और भी छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, मतलब ये तो ऑलमोस्ट 500 to 600 स्क्वायर फीट का होगा, वो होता है ऑलमोस्ट 200-300 स्क्वायर फीट का होता है। उसमें भी लोग बहुत अच्छे से, मतलब कम सामान रख के क्लीन वो लोग रहते हैं। तो मैं आपको फाइनली दिखा देती हूँ भगवान जी। तो मैंने ऐसे साइड में रखा है भगवान, 3 कंपार्टमेंट है इसमें। तो यहाँ रखा है मैंने भगवान। यहाँ रखने का कारण ये है क्योंकि इस जगह को हम ज़्यादा छूते नहीं हैं, ये आइसोलेट होकर रहता है पूरे दूसरे कैबिनेट से। तो हमने यहाँ रखा है भगवान जी, सिर्फ पूजा के टाइम पे ही हम छूते हैं। तो हम यहाँ पे रखे हैं भगवान जी, आप देख सकते हैं, वो दूसरे कंपार्टमेंट से पूरा ही अलग है। तो यहाँ ओनर ने ही हमें ब्लाइंड्स दिया था, ब्लाइंड्स वगैरह सब कुछ, लेकिन ये वाला ब्लाइंड्स टूट चुका है क्योंकि इसे लियो ने तोड़ दिया है उसके ऊपर लटक के, और बाकी सब ब्लाइंड चल रहा है। यहाँ पे भी एक ब्लाइंड है, और ये जो क्लॉक है ये हमने वॉलमार्ट से लिया था $3 to $4 पर पीस, तो 2 लिया था हमने $8 में। और ये पेंटिंग लगाए हैं हम, दूसरा भी पेंटिंग लाएंगे जो कि इस तरफ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ भी एक पेंटिंग लगा हुआ था जिसको हटा दिए हैं वो लोग, ओनर का था वो लोग हटा दिए उसको। मैंने बोला था नहीं हटाने के लिए, लेकिन जब तक मैं आई थी तब तक जो वर्कर्स लोग थे काम कर रहे थे वो लोग हटा दिए थे इसे।
तो यहाँ पे लियो कुछ कुछ अपना पेंटिंग कर दिया है, गंदा कर दिया है इसको। तो इतना सा रहा मेरे आज का ब्लॉग, मेरा हाउस टूर। अगर आपको मेरा किचन देखना है तो मुझे श्योर बोले, कमेंट्स में लिखें ताकि मैं अपडेट करूं। आपको एक बार बाथरूम दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा वॉशरूम, बाथटब। यहाँ पे हर घर में बाथटब होता है, बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे। और शावर वगैरह मैं आपको कभी और अच्छे से दिखा दूंगी, वॉशरूम भी। तो ये है हमारा घर। मुझे घर वगैरह सजाने का बहुत शौक है। मैं स्टार्टिंग से ही, जब से बैंगलोर में रहती थी तब से ही मैं घर वगैरह बहुत सजाती थी। लेकिन लियो होने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रहता, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं रहता। बेबीज होने के बाद अगर बच्चा चाहे तो घर आपका साफ रहे, अगर बच्चा ना चाहे तो घर आपका साफ ना रहे। क्योंकि वो कभी कभार ऐसा भी होता है, बाहर से एकदम मिट्टी धूल बालू ला के एकदम घर में ही डाल देता है ऊपर। तो हम ऐसे हो गए हैं, कुछ करने का मन भी नहीं करता क्योंकि आप करो और तुरंत वो गंदा हो जाए। अब कुछ पेंटिंग वगैरह बना के भी मैं इस दीवार को डेकोरेट करूँगी सोच रही हूँ। तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट भी करती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कुछ करके मैं इस दीवार को डेकोरेट करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। तो मैं जल्दी वो काम करूँगी। यहाँ आ गया है फिर से लियो। मैंने जो सब सजाया था अभी वो फिर से गंदा कर देगा। तो आप लोगों को अगर देखने में इंटरेस्ट है मेरा किचन टूर, तो आप लोग मुझे कमेंट में श्योर बताएं ताकि मैं अपना किचन टूर आपको दिखा सकूं। तो चलिए कुछ बात कर लेते हैं। मैं आपको बोल रही थी कि मैं बताऊंगी कि यहाँ का रेंट कितना है। तो हम जिस जगह में रहते हैं लॉन्ग आइलैंड में, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव जगह है, वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस में आते हैं। तो ये इतने छोटे से घर को हमको अराउंड 1.5 लाख देना पड़ता है पर मंथ, जो कि इंडिया में हमारा ऑलमोस्ट 1 ईयर का रेंट था। तो आप उसी हिसाब से सोच सकते हैं कि जो बड़ा घर होगा 2 बेडरूम, वो अराउंड 2 लाख देना पड़ता होगा। इसी तरह बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है यहाँ पे। तो हम तीनों के लिए इतना ही छोटा सा घर काफ़ी है। अभी लियो छोटा है, लेकिन यहाँ पे बहुत लॉ होते हैं उनके घर के रिगार्डिंग बहुत लॉ होते हैं। जैसे कि इतने लोग इतने घर में रहना है, उससे ज़्यादा लोग नहीं रह सकते, और इतने स्क्वायर फीट में इतने ही लोग रह सकते हैं, तो उससे ज़्यादा लोग नहीं रह सकते। तो जो ओनर लोग होते हैं वो भी आपके मेंबर्स देख के तभी आपको घर देते हैं। जैसे कि हम अभी कहीं पे भी जाएं तो हमें स्टूडियो अपार्टमेंट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट जो होता है वो चाहे कितना भी बड़ा हो सके वो 500 स्क्वायर फीट का भी हो, लेकिन वो सिर्फ सिंगल लोगों को ही दिया जाएगा, वो कभी फैमिली को नहीं मिल सकता। या तो फिर 1 बेडरूम अपार्टमेंट अगर आप लेना चाहें, अगर आपके घर में 4 मेंबर हैं, 2 बच्चे हैं, तो आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट नहीं ले सकते, आपको 2 बेडरूम अपार्टमेंट लेना ज़रूरी है। और आपके बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, लॉ और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है कि आपको इतने स्क्वायर फीट में ही रहना है। तो इसी तरह हम चाह के भी सस्ते घर में रह भी नहीं सकते, हमें कोई प्रोवाइड भी नहीं करेगा, मतलब कोई रेंटर भी अपना घर नहीं देगा। तो हम इस घर में रह रहे हैं। ये घर लेकिन बहुत अच्छा है, हम रिसेंटली यहाँ पे शिफ्ट किए हैं ऑलमोस्ट 3-4 महीने पहले। बेस्ट चीज़ है इस घर के बारे में इसका वेंटिलेशन, दोनों तरफ से बहुत अच्छा वेंटिलेशन है। दोनों ही रूम में बहुत अच्छा वेंटिलेशन है, बहुत अच्छा लाइट आता है घर में, पूरे घर में बहुत ही अच्छा लाइट आता है। और बेस्ट चीज़ इसका ये है कि इसका बहुत अच्छा गार्डन है, पीछे भी बहुत बड़ा गार्डन है, और सामने इतना ही मतलब एग्जैक्टली हमारे लिए परफेक्ट है साइज़ गार्डन का, ताकि लियो आराम से खेल सके और घूम सके। बहुत ज़्यादा बड़ा गार्डन होता तभी हमको टेंशन लगा रहता कि लियो कहाँ घूम रहा है, कहाँ खेल रहा है, क्या कर रहा है। तो इतने छोटे जगह में मुझे भी अच्छे से दिख जाता है कि लियो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और लियो भी सेफ एंड सिक्योर रहता है इतने छोटे से जगह में, कन्फाइंड एरिया में प्रॉपरली खेल पाता है। तो मैं आपको यही बस बताना चाहती हूँ, ये घर जब मैं देखने आई थी, रेंट थोड़ा ज़्यादा था हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, लेकिन मैंने तुरंत ही देखते ही पसंद कर लिया था, क्योंकि ये घर जैसा भी है मतलब हमारे लिए परफेक्ट है, हम 3 जन के लिए परफेक्ट है। तो वही है, चल रहा है अभी जब तक हमारे पास ये घर है, ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो कुछ दिन बाद और फिर नया घर दिखेंगे, नए घर में जाएंगे तो फिर आपको उस घर का टूर दिखाऊंगी। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, फिर मिलेंगे मेरे
तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डे के साथ। आप इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिए, हमें प्यार देते रहिए और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।